जबरदस्ती। तेरे घर पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले, तू क्या करेगा बता? मारेगा ना उसको, बाहर फेंकेगा ना। जैसे गाजर मूली की तरह काट के ना फेंक दिया ना, आप हिंदुओं को तो मेरा नाम हटा देना। पैदा हुआ हूँ, ब्रह्मा से सेक्स किया होगा किसी ने मुंह से। हिंदू धर्म में आदमी को आदमी नहीं समझा जाता। हिंदू धर्म एक चोरों का ठेका है, देवती तो एक चंटा मार दे बाहर भगा देते उसको। ये किस बात की मूली है? हम सीधे हो गए, नहीं माने तो दूसरी तरह मर जाएंगे, मार देंगे। ये हमारे साथ और भी बहुत भिक्षु हैं जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन लोगों को कब पता चलता है कि महाबोधि मंदिर के अंदर ब्राह्मणवादी संस्कृति का पालन हो रहा है। यानी कि बौद्धों की एक प्रतिज्ञा है, 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें एक प्रतिज्ञा ये भी है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इन सभी को भगवान नहीं मानता हूँ। तो आखिर महाबोधि मंदिर जो बौद्धों का मंदिर है, जिसमें गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है, वहाँ पे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किस तरह से बौद्धों के उस महात्मा बुद्ध के मंदिर को हिंदुओं का मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है, इन्हीं से बातचीत करेंगे, जानेंगे। कब आपको पहली बार पता चला कि उसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा हो रही है, मूर्तियां स्थापित की जा रही है? मैनू 1984 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੰਤੇ ਜਗਤਾਨੰਦ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਡੀਸੀ ਗਿਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ 4 ਬੁੱਧ ਆ। ਇਹ ਕਿਨ ਬਣਾਈ? ਕਿਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਟਰਸਟ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ 4 ਬ੍ਰਾਹਮਣ 5 ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੁੱਧ ਬਣਾਏ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੰਗੋਰੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮੀਤੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਾਂ ਰੱਖਤੇ ਹਿੰਦੂ, 4 ਰੱਖਤੇ ਬੌਧ। ਡੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ 4 ਬੌਧ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੁੱਧ ਗਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ शिवलिंग भी रखिया, बुद्ध की मूर्ति है, उसके पिछले पासे चांदी दी मूर्तियां भी बना के देवी देवता। कब की बात है ये जब आपने शिवलिंग देखी थी? अब की, इस समय की, प्रेजेंट समय की? हाँ, तो अब 12 फरवरी में आके देखा हमने, जब से ये चल रहा है धरना चल रहा है। तो मंदिर में गए, उधर बुद्धा की स्टैचू के पिछले पासे शीशे में फ्रेम में वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रख दी। किस देवता के मंदिर थे उस शीशे? वो एक विष्णु जिसको कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी, जो हुए ही नहीं, जिसका कोई पता था ही नहीं, जिसको दुनिया जानती नहीं ना, घर कौन सी, इसका बाप कौन सी, इसका गांव कौन सा था, इसका बाप कौन सा, जिसी को कुछ भी पता नहीं। ऐसे ही मन करता मूर्तियां बना के रखी रखे और शिवलिंग रखी जा रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में ये शिवलिंग और मूर्ति एक बहुत ही कष्टदायी बात है। बुद्ध धर्म में आर्य अष्टांग मार्ग है, बुद्ध ने यही इसकी खोज की थी। जो भी आर्य अष्टांग मार्ग पर चलेगा सारी दुखों से मुक्त हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा। ये आत्मा परमात्मा की बात करते हैं हिंदू लोग, तो आत्मा परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए जहाँ दाल नहीं गलेगी बुद्ध बिहार में, इनको अपने राम मंदिर में, इनके 5 लाख मंदिर है देश में, तो 5 लाख भिक्षु अपने अपने मंदिर में बिठाया जाए। बहुत भिक्षुओं को बिठाया जाए, ट्रस्टी 5 लाख भिक्षुओं को 5 लाख मंदिरों में बिठाया जाए, और फिर हम मानेंगे ठीक है भाई, आप हमसे नफरत नहीं करते। जहाँ फिर राम मंदिर में का कब्जा हमको दिया जाए, उससे ब्राह्मण भगाए जाए। नहीं तो ये उठे सारे, उठ करके अपने राम मंदिर में जाके बैठे वहां क्या लेते हैं? महाबोधि को मुक्त करें, महाबोधि को मुक्त करें, हमारा यही मतलब है। तो महाबोधि बिहार बौद्धों को मिलना चाहिए। आप मक्के में कब्जा करके दिखाओ तो पता चल जाएगा एकदम, जैसे गाजर मूली की तरह काट के ना फेंक दिया ना, आप हिंदुओं को तो मेरा नाम हटा देना। मक्के में कब्जा करके दिखा लो,
हरमंदिर साहब में हिंदुओं के मंदिर के सिखों के मंदिर में जाके कब्जा करके दिखा लो। स्वार्थ आता है। जो बुद्ध शांति चाहते हैं लोग, जो लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, जो शांति चाहते हैं, उन्हों के ऊपर दबाया जा रहा है, उनको दबा के जबरदस्ती उसे कब्जा किया जाता है। ये हम सहन नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं भी हमारा बुद्धों का प्यार हमको दो, हम तुम्हारे मंदिर में जा नहीं सकते क्यों? तुम सभी शूद्रों को कहते मंदिर भ्रष्ट हो जाएगा, मूर्ति भ्रष्ट हो जाएगी, इतने अंधविश्वासी, इतने पागल लोग तुम लोग, और मंदिरों में दूध डाल के सारा नलियों में बहा रहे हैं, तो गरीब के बच्चे को पीने को मिलना नहीं, इतनी इसकी बुद्धि पागल जैसी। तो इन पागलों को हम बाहर करना चाहते हैं। भाई अपने भाई बिहारों में जाओ, अपने मंदिरों में जाओ। पागल है और क्या है? ये पागलपन नहीं है? कहे मैं ब्रह्मा के मुंह से पूछा है, तेरी ब्रह्मा की वो गर्भवती कहाँ थी जिसमें तू ठहरा 9 महीने? वो गर्भ कहाँ था ब्रह्मा का जिसमें तुम मुंह में लगा था? और वीर्या कहाँ से जाता था मुंह में? बताओ। जो कहता मैं ब्रह्मा से पैदा हुआ हूँ, ब्रह्मा से सेक्स किया होगा किसी ने मुंह से, उसके शुक्राणु गए होंगे अंदर, फिर ही वो पैदा हुआ। अपने आप कैसे हो गया पैदा? ब्रह्मा तो फिर महिला हुई। मम्मा कुछ भी है, सब झूठ है, ब्रह्मा हुआ ही नहीं। काल्पनिक अपने को अपने सबसे ऊंचा उठाने के लिए लिख दिया काल्पनिक। ब्रह्मा हुआ है, वो हमारा देव था, उसने मुंह से अपने ब्रह्मा को निकाल लिया, बाजू से क्षत्रिय निकाल दिया, पेट से बनिया निकाल दिया, और पैरों से शूद्र निकाल लिया। शूद्र जो हमारी सेवा करने के लिए पैदा हुआ 85 करोड़। ये झूठ नहीं तो और क्या है? लोगों को बगार कराने के लिए, लोगों को दबदबा बनाने के लिए, लोगों को जाति तौर पे अकेले एले करने के लिए मनुस्मृति लिखी। तो ये सारा पखंड है, इनमें इंसानियत नहीं है। इस धर्म में, हिंदू धर्म में आदमी को आदमी नहीं समझा जाता। इंसानियत कहाँ उड़ गई इनकी? हिंदू धर्म एक चोरों का ठेका है और कुछ नहीं है। देश को लूट के खा रहा है ना, चोर सबसे बड़ा राज कर रहा है, तेरे सामने है। हवाई अड्डा बेच के खा गया, रेलवे बेच पे खा गया, और पता नहीं क्या क्या खाया। चोर नहीं तो और क्या है? इसकी देश के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है। रूचे आए हुए जहाँ के मालिक नहीं, जहाँ देश के वासी आदिवासी लोग हैं, जो इस देश के, इनको दबा के रखा गया। 10,000 साल तक इनके टुकड़े करके 6,747 जाति बना के इनको अकेले करे, और सारे अधिकार खत्म करिए। पढ़ाई का, पढ़ने का, लिखने का, जी जायदाद का रखने का सारे अधिकार श्री, जबकि सारे राजे थे, जबकि सारे पीछे 2,500-3,000 साल पीछे मारो तो सभी जितने भी बैठे हैं राजों की लाद है। प्रसेन जति, हर्षवर्धन की, कृष्ण की, मौर्य वंश की, सारे जो बैठे हैं जितने भी लोग बनते भी उनकी लाद है। इनको क्या किया? शूद्र बना दिया, नीच बना दिया, और दबा के रखा। पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया। बाबा साहब बोधिसत्व हुए जब 14 अप्रैल को, उनके भी साथ ऐसा ही वितकरा हुआ। वो जब पढ़े लिखे, सारी वर्ल्ड पढ़ लिया उन्होंने, सारे दुनिया के इतिहास पढ़ लिया, सारे धर्म पढ़ लिए। हम शूद्र क्यों, नीच क्यों, हम क्या बात है हमें? तो जब पता चला मनुस्मृति सड़ी सभी देश समस्याओं की जड़, ये मनुस्मृति थी, इसने देश को गुलाम बनाया। 85% लोगों को कोई अधिकार ही नहीं दिया, हथियार नहीं उठाने दिया, डंडा नहीं लाठी उठाने दिए, तो इसलिए देश गुलाम हो गया। अब देश नहीं गुलाम होगा, 10-15 लाख फौज है। अब कोई करता इधर अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता, तब के 15-2% क्षत्रियों को जपेड़ा मार के राज खींच लेते। मुगल आए, मंगोल आए, तुर्क आए, 15% क्या करेंगे ये? तो वो इसलिए हमको गुलाम बनाया गया, तो हमको सबको अनपढ़ रखा गया। हमारा धर्म खर्म करके हमको हिंदू धर्म में जबरदस्ती धकेल दिया गया और हमको शूद्र बना दिया, नीची बना दिया गया। अच्छा। तो हमारा धर्म आदि धर्म आज से चला हुआ धर्म बौद्ध धर्म है। दुनिया में कोई धर्म नहीं था पहले। बौद्ध धर्म, बौद्ध जो है करोड़ों साल बाद एक पैदा होते हैं, जैसे सिद्धार्थ गौतम। इससे पहले 27 बुद्ध पैदा हो चुके हैं। तो आदि धर्म था वो है, वो आदि धर्म है, आज से चला हुआ। तो हम जितने देश में शूद्र कहा गया, सारे के सारे बोधी है। अब नाड़ियां इधर आ नहीं रहे, जाने नहीं ना धर्म लोग, जानोगे तो जानोगे। सारे बुद्ध से जितने भी लोग हैं 85% जो पढ़ गया, जान गया, वो तो आ गया। अभी जो हिंदू धर्म में बसा खुसा हुआ वो भी आ जाएगा। तो इसलिए ये कोई धर्म नहीं है, ये तो जोरदास्ती कब्जा करा हुआ है, क्योंकि सरकार उसके पीछे। सरकार ना पीछे होती तो एक चंटा मार दे, बाहर भगा देते उसको, वो मंत को। लेकिन सरकार पूरी इनकी सपोर्ट दे रही है, हमारी लोगों की आवाज नहीं सुन रही, आवाज को दबा रही है। अब देखो ना, 134 साल हो गए संघर्ष चलते। तो अब भी हम 12 फरवरी से शुरू किया, तो हमारी संहार होती थे, फूक मार के उड़ा देते। ये सिर्फ सरकार सब कुछ करा रहा है। सरकार हिंदुओं की या चोरों की, लटेरों को। हिंदू का अर्थ है चोर, लटेरा, डाकू। अच्छा, मंदिर पे आप संपूर्ण अधिकार चाहते हैं, तो हम क्या यहाँ हमारा बौद्धों का हो रहा चाहिए, ना मुसलमान का, ना हिंदू का, ना ईसाई का, ना सिख का। तो किसी यहाँ आप बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उम्मीद लगती है कि आपको अधिकार मिल जाएगा, सारे ट्रस्टी बौद्ध होंगे? देखो, उम्मीद लगती है। अब बता रहे हैं लामा जी भी, सेंटर से 4
6 एमपी जो बुद्धिस्ट हैं उन्होंने उधर बात उठाई है। अब उनके कान पे कुछ जूं सरकी है, देखो क्या जवाब देते हैं। कहते 10 दिन में अपन को रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हम तो बैठे हैं भाई, वर्ल्ड के भिक्षु आ जाएंगे, ऑल वर्ल्ड के बुद्धिस्ट आ जाएंगे, जहाँ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, जर्मन, थाईलैंड, बर्मा, रूस, अमेरिका, कनाडा, सभी देशों से लोग आएंगे। अगर नहीं सभी जगह के बौद्ध यहाँ आ जाएंगे। सभी देशों में धरने, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जितने बहुत देश हैं, 180 कंट्री हैं, वो अपने राजा को कहते हैं भी हमारा मेमोरेंडम मोदी को, उनको छोड़ो, हमारा बुद्ध भाई, हिंदू छोड़े, हमें हम ब्रह्म छोड़े, हमारा बुद्ध प्यार, हमारे बुद्धों को दिया जाए। वो सभी कंट्रियों के इनको भेज रहे हैं। में बैठे हुए हैं। हाँ, अपने अपने देश में बैठे उसके प्रेसिडेंट देश के वो मोदी को दे रहे हैं भाई, तुम हमारा बौद्धों का बौद्ध प्यार छोड़ दो, हिंदुओं को निकालो इधर, तो इनको बौद्धों को दो। अगर नहीं देते तो फिर सो एक अच्छी कंट्रियां 180 इसके ऊपर बम फेंकेंगी। बम फेंकेंगे हिंदुओं के ऊपर, महाबोधि बिहार के ऊपर नहीं, जो देते नहीं है उनको बम फेंक के मार देंगे। ये सीधी गोली से घी नहीं निकलेगा तो टेटी कर लेंगे। हिंदुओं के ऊपर बम फेंकेंगे अगर नहीं देंगे उस पर अधिकार। क्यों किसी के घर पर कब्जा किया जबरदस्ती? तेरे घर पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले, तू क्या करेगा बता? मारेगा ना उसको, बाहर फेंकेगा ना, कुछ ना कुछ तो काम, हथियार उठाएगा नहीं अपना घर बचाने के लिए। इसलिए हमारा जो मक्का है बौद्ध, महाबोधि प्यार हमारा मक्का है, जैसे मुसलमान का मानना हमारा है, बौद्ध धर्म का स्थान है। और धर्म की जो चर्चा जहाँ से शुरू हुई है, बोधि प्राप्त की, ऋषि पत्न गए, भिक्षु संघ बनाया, फिर सारनाथ गए, फिर जहां जहां गए 45 वर्ष लोगों को धर्म का प्रचार करके दीक्षा किया, लोगों को बुद्धिस्ट बनाया। तो ऐसे ये हमारा हेड है, तो हम हेड इनको शांति से कहते हैं भाई छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे तो कुछ भी करना पड़े। हम पंजाबी हैं, ये किस बात की मूली है? हम सीधे हो गए, नहीं माने तो दूसरी तरह मर जाएंगे, मार देंगे। हम पंजाबी लोग हैं, पंजाब के। हाँ, तो नहीं चर्चा क्यों नहीं छोड़ते हो? ये हमारे साथ तमाम बौद्ध भिक्षु थे जो आज धरने पे बैठे हुए हैं। आज 51वां दिन है धरना का। काफी आक्रोश में है, और हो भी क्यों ना। इनका कहना ये है कि हमारे घर पे कोई कब्जा करेगा तो हम शांतिपूर्ण तरीके से कब तक बैठे रहेंगे। 51 दिन हो चुके हैं। इन्होंने बताया कि इससे पहले 1992 में भी ये धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, तमाम तरह की चीजें हो चुकी हैं। इनका साफ साफ कहना है कि बीटी एक्ट 1949 जो बना है वो निरस्त किया जाए, वो इनके हित में नहीं है। क्योंकि इनका कहना ये भी है कि महाबोधि मंदिर में जो 8 सदस्य होते हैं उनमें 4 हिंदू होते हैं और 4 बौद्ध होते हैं। तो इनका कहना ये है कि हमारे 8 सदस्य बौद्ध होने चाहिए, और नहीं होते हैं। यदि यही नियम कहता है तो इसी नियम के तहत जितने भी देश के अंदर हिंदू मंदिर हैं उन सभी में हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स के माध्यम से जरूर भेजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। हम रेगुलर अपडेट्स यहाँ की आपको देते रहेंगे। बने रहिए ओबीसी टाइम्स के साथ। नमस्कार।